नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज कोरोना की तीसरी लहर पर एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है और आगाह किया गया है कि तीसरी लहर आने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको आज दे रहे हैं। दरअसल भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस का संकट गहराने लगा और पिछले 2 दिनों में देश में कोविड-19 के नए मामले करीब दुगने से ज़्यादा स्पीड में बढ़ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर गहराने लगा है और पिछले 2 दिनों में नए मामलों में 20,000 से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 46,164 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले मंगलवार 24 अगस्त को 25,467 नए मामले दर्ज किए गए थे। सितंबर अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप निश्चित आने वाला है, आप सावधान हो जाइए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक संस्थान की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति ने आशंका जताई है कि देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है और टीकाकरण की रफ्तार को काफ़ी तेज करने का सुझाव दिया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा है कि बच्चों को वयस्कों के समान जोखिम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में बाल चिकित्सा अस्पताल, डॉक्टर और उपकरण जैसे वेंटिलेटर हुआ, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में सिर्फ 7.6% एवं 10 करोड़ लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण किया गया और अगर वर्तमान टीकाकरण दर में वृद्धि नहीं की गई तो भारत में महामारी की अगली लहर में प्रतिदिन 6 लाख मामले सामने आ सकते हैं। बहुत ही खतरे की घंटी है। रिपोर्ट कहती है कि प्रमुख विशेषज्ञों ने बार बार भारत में कोविड-19 की आसन्न तीसरी लहर की चेतावनी दी है। महामारी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की है कि जब तक हम में टीकाकरण या संक्रमण के जरिए व्यापक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो जाती, तब तक मामले बढ़ते रहेंगे। NIDM की रिपोर्ट में IIT कानपुर के विशेषज्ञों के अनुमान का हवाला दिया गया है और तीसरी लहर को लेकर 3 संभावित परिदृश्यों का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले परिदृश्य में तीसरी लहर अक्टूबर में चरम पर पहुंच सकती है और रोजाना 3 लाख मामले सामने आ सकते हैं। दूसरे परिदृश्य में वायरस का नया और अधिक संक्रामक स्वरूप सामने आ सकता है और तीसरी लहर सितंबर में चरम स्थिति पर पहुंच सकती है तथा प्रतिदिन 5 लाख मामले आने का अंदेशा है। विशेषज्ञों ने तीसरे परिदृश्य में आशंका व्यक्त की है कि तीसरी लहर की चरम स्थिति अक्टूबर के अंत में आएगी और रोज 2 लाख मामले आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उसने प्रस्तावित किया गया था कि अगर 67% आबादी में वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ में वायरस के जरिए और शेष में टीकाकरण के जरिए विकसित हो जाती है तो बड़े पैमाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि तीसरी लहर का संकेत देने वाली कुछ चेतावनियां हैं। NIDM तीसरी लहर का संकेत देने वाली कई चेतावनियों से सुराग ले रहा है, उन्हें समझने की ज़रूरत महसूस कर रहा है। हम आपको डिटेल में इनके बारे में बता रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन व्यापक आशंकाओं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि महामारी की तीसरी लहर में बच्चे अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। उसमें कहा गया कि बच्चों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि भारत में अब तक अगस्त के पहले हफ्ते तक बच्चों के लिए किसी टीके को मंजूरी नहीं दी गई है। व्यापक तौर पर बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण दिखाई नहीं दिया या मामूली लक्षण दिखे हैं, लेकिन यह उन बच्चों के लिए चिंता का सबब बन सकता है जिन्हें कोई बीमारी या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। KGMU में की गई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एंटीबॉडी कम डेवलप हो रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कुलपति विपिन पुरी का कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है। 1 से 2 साल तक यह बीमारी हमारे बीच रहने वाली है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और मास्क को जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। वहीं IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीनेशन होने के कारण लोगों को तीसरी लहर का खतरा कम है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है।
हम आपको बताएं सूत्रों के मुताबिक एक और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच समय अंतराल कम किया जा सकता है। आने वाले दिनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर फैसला ले सकता है। ऑफ रिकॉर्ड ये बताया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा देश में अब और भी वैक्सीन आ गई हैं और अब देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। इसके मद्देनज़र ये फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कितना टाइम कम होगा ये भी तय नहीं हुआ है और 2 डोज के बीच कितना समय रखा जाए ये तय होना बाकी है। लेकिन हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि लगातार खतरा बढ़ रहा है। अकेले केरल में जो है आज 31,000 केस नए मामले सामने आए हैं जो अब तक का रिकॉर्ड है और केरल में स्थिति अब कंट्रोल के बाहर होती जा रही है। देश के 68% मरीज जो है अब केरल में है और लगातार बढ़ रहे हैं। खतरे की घंटी, खतरे की आहट है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी ही बचाव है और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाइए, उसके बाद भी सावधानी रखें। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।